ये जो मिर्च है लगातार पीली हो रही है क्योंकि ये पहले से सुड़ी की खाई हुई है। लेकिन अब यहाँ पर हम गौर करें तो इसमें किसी तरह की कोई भी सुड़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार किसान साथियों, तो एक किसान भाई की डिमांड पर मैं आज एक मिर्ची के प्लॉट में आया हूँ। तो इनकी जो मिर्ची है यानी फुटान और इन पे जो फल है वो एकदम जबरदस्त है। लेकिन इनके खेत में जो प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ही सुंडी हो गई। इस खेत में सुंडी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार के दवाई के इस्तेमाल से इनके खेत में पूरी तरह से जो सुंडी का प्रकोप हुआ था वो कैसे इनके खेत से दूर हो गया, सिर्फ एक बार की दवाई में। क्योंकि पहले जो इन्होंने दवाई लगाई थी उससे इनके पूरे खेत में सुंडी नहीं मरी थी। इनका ये 6 से 7 बीघा का प्लॉट है जिसके अंदर सुंडी का इतना ज्यादा प्रकोप हो गया था कि जिसमें सुंडी मरना बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे अब इस खेत में कभी सुंडी खत्म होगी नहीं। क्योंकि एक बार सुंडी के इस्तेमाल से इनके खेत में बहुत ज्यादा मिर्ची जो है कहानी हो गई थी। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मिर्ची का प्रकोप, सुंडी का प्रकोप यानी इल्लियों का प्रकोप अगर मिर्ची के खेत में हो जाए तो वो किस तरीके से किसान को नुकसान देता है। और यहाँ पर पूरी की पूरी जो इनकी मेहनत होती है बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और जो किसान का पैसा लगाया हुआ होता है वो भी यहाँ पर किसान भाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मिर्च के एक बार के डंक मारने से यानी एक बार काना पड़ जाने से पूरी मिर्च किस तरीके से खराब होकर जमीन पे गिर जाती है। तो पहले तो पीली पड़ती है, पीली पड़ने के बाद फिर डंठल पे से खराब हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अभी आप देख सकते हो ये जो मिर्ची का पेड़ है यहाँ पर एकदम जबरदस्त फुटान है। लेकिन आप यहाँ पर इस मिर्ची पे गौर करो, यहाँ पर सुड़ी ने अटैक करा था जिसमें एक छेद हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई नई सुड़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है अभी। और यहाँ पर साथ में ये देखो, इस पर भी सुड़ी का हमला हुआ था और सुड़ी ने यहाँ पर इस मिर्च को खाना शुरू कर दिया था। लेकिन दवाई के इस्तेमाल से यहाँ से भी सुड़ी हट गई है। और धीरे धीरे ये जो मिर्च जब सुड़ी अटैक करती है तो इस तरीके से पीली होती है। और पीली होने के बाद मेरे एक बार के छूते ही ये पूरी मिर्च अपने आप ही टूट गई है। यानी तेज हवाओं से भी ये मिर्च टूट के नीचे गिर जाती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर देखो एक मिर्च ये पड़ी है जिसपे भी सुड़ी ने सिर्फ हमला करा था और जिस वजह से ये जो मिर्च है वो टूट के नीचे गिर गई थी। और यहाँ पर देख सकते कितनी मिर्चें यहाँ पर पड़ी हुई है किसान साथियों। तो सबसे ज्यादा नुकसान है किसानों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर एक बार तो मिर्च की फसल में इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाए तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। अगर इसको कंट्रोल करना है तो हमें मार्केट में कई तरह की दवाइयां मिल जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से भी हमारे खेत में इस तरह की सुड़ियां मरना बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या बन जाती है क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो पाती। जो मिर्च आप ये देख सकते हो, यहाँ पर भी ये जो मिर्च है लगातार पीली हो रही है क्योंकि ये पहले से सुड़ी की खाई हुई है। लेकिन अब यहाँ पर हम गौर करें तो इसमें किसी तरह की कोई भी सुड़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी पूरी। और इसमें नया फुटान और फल इसमें एकदम जबरदस्त आया हुआ है। जो भी सुड़ी अगर कहानी है, जो भी मिर्च अगर कहानी है वो सिर्फ पहली है। ये आप देख सकते हो, ये मिर्च भी यहाँ पर मतलब कहानी हो चुकी है। मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सुड़ी का प्रकोप जो है बढ़ गया था। और इस मिर्च ने सुड़ी ने साथ साथ में मिर्च के भी खाए थे और पत्ते खाने से भी ये पेड़ जो था इस तरीके से डैमेज हो गया था। यानी पत्ते पेड़ जो है बंधना शुरू हो गया था जिससे इसकी ग्रोथ भी रुक गई थी। लेकिन नई दवाई लग जाने के बाद में अब पूरी ग्रोथ, पेड़ की ग्रोथ जो वो सही हो रही है धीरे धीरे और मात्रा जो है बढ़ रही है। तो किसान साथियों सबसे जरूरी है मिर्च की खेत में अच्छी तरीके से दवाइयां लगाना और उनको बढ़िया तरीके से अपने खेत में सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आपके खेत में शुरुआत में ही अगर सुड़ी है तो आपको अपने खेत में जो इस्तेमाल करना है उसी चीज के ऊपर आज जो है हम बात करने वाले हैं। और सुड़ी का प्रकोप अगर ज्यादा बढ़ गया है अपने खेत में क्या इस्तेमाल करने वाले, आज इसी चीज के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। किसान साथियों अगर मिर्च की फसल में देखा जाए तो सुड़ी का हमला एक ऐसी चीज है कि एक बार के इस्तेमाल से ना अगर आपके पूरे खेत में सुड़ी लग जाए, सुड़ी के लग जाने से अगर एक बार जो इल्ली होती है वो इल्ली अगर मिर्च को खा ले, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है मिर्च पीली होती है और पीली होती है अगर हम छुएं या फिर तेज हवा चले तो वो नीचे गिर जाती है। जैसे कि अभी ये मिर्च अपने आप गिर गई मेरे एक बार के छूने से। अगर आपके खेत में शुरुआत में सुड़ी है तो आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में स्टिकर को लगाना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर आपके खेत में सुड़ी का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इमामेक्टिन और साथ में स्टिकर। और अगर आपने इमामेक्टिन लगा कर देख लिया और इमामेक्टिन लगाने से भी आपके खेत में सुड़ी नहीं मर रही है तो किसान साथियों आपको कोराजिन लेना है। कोराजिन आपको 3 से लेकर 5 ml लेकर वो 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपने खेत में अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेना है किसान साथियों। अगर कोराजिन का आप अपने खेत में इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो कोराजिन 3 से लेकर 5 ml लेना है और उसको 15 लीटर पानी में मिलाकर ही अपने खेत में अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। और साथ में हमें स्टिकर लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि सबसे ज्यादा मेन रोल जो होता है वो स्टिकर का होता है। अगर हम स्टिकर के साथ में अपने खेत में अगर स्प्रे करते हैं ना तो मान लो 1 बूंद आई दवा की इस पर तो 1 बूंद से ही वो पूरी मिर्च पर फैलाव कर देगा और मिर्च का जो स्टिकर का जो प्रभाव है वो इसके अंदर तक चला जाएगा और पूरे खेत में किसी भी तरह की कोई इल्ली नहीं है, कोई सुंडी नहीं है। तो किसान साथियों अगर शुरुआत में ही आपके खेत में सुंडी है तो आप शुरुआत में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इमामेक्टिन का इस्तेमाल करके भी आप अपने खेत में सुंडी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि हमारे खेत में 1 ग्राम के हिसाब से सुंडी नहीं मरी, यानी मात्रा अगर आपको बढ़ानी पड़ जाए तो 2 ग्राम लेकर भी आप सिर्फ इमामेक्टिन से भी अपने खेत में सुंडी को पूरी तरीके से मार सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह की कोराजिन
वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, अगर आपने अपने खेत में कितनी मिर्च लगा रखी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर आपने किसी और तरीके की फसल कर रखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर मिर्च से रिलेटेड कोई और वीडियो अगर आपको जानी है तो वो भी हमसे पूछ सकते हो वीडियो में। बस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।